रजा, शुरू दिन से ज़ाहिर है हुकूमत ये कह रही थी, उन्होंने नज़रसानी दरख्वास्त दायर की, उस पर एतराज़ात लगे, वापस लिया और आज दोबारा उन्होंने इस नज़रसानी को एतराज़ात लगा करके वापस दायर कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये ओपिनियन है कि भाई अगर शिफा इंटरनेशनल कोर्ट ने कह दिया था तो ले जाना चाहिए था, वहाँ से पिम्स ले गए। और आप देखिए कि हुकूमत ने जब ये कार्रवाई कर दी तो उसके बाद से लेके अब तक वो इस पर बरमला मीडिया पर आकर बात नहीं करना चाह रहे। आज वो दूसरी ही बातें आपको करते नजर आ रहे हैं। तो क्या समझा जाए, ये क्यों किया गया? क्या बहुत ही ज्यादा प्रेशर था हुकूमत पर? देखिए मेरे ख्याल से प्रेशर तो कोई नहीं था, ज्यादा तो हुकूमत की अपनी एंग्जाइटी थी। अगर आपको याद हो, जिस दिन से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था तो सख्त मुसीबत पड़ गई थी वुज़रा और पीएमएलएन के लोगों को। वो साजिशें निकालना शुरू हो गए थे कि जी बस घुन काम मुक गया है वगैरह वगैरह। तो हालांकि बात यह है कि ये कार्रवाई रूटीन में ही होनी चाहिए थी। देखिए कोई भी कैदी हो, खुसूसन वो अगर आपके मुल्क का साबिक वजीर आजम हो, तो कम अज कम ये तो वो डिजर्व करते हैं कि उनकी फैमिली उनसे मिले, उनके बच्चों से उनकी बातचीत हो फोन पे, जो भी तरीकाकार होता है। और ये कि अगर उनका कोई इलाज मुआवजा की ज़रूरत है, कोई मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है, तो वो दी जाए। इसमें कोई इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात नहीं थी। सिर्फ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस अंदाज से सब कुछ किया और साथ में उन्होंने कहा कि जी 1 महीना वो और रहेंगे वगैरह वगैरह, वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात लगी और वहीं से इनके कान खटके। ओके। और पीपीपी भी आपने देखा, उन्होंने भी आगे बढ़कर एक स्टांस लिया, पहले कुछ और लिया, फिर उसमें तब्दीली आई। तो असल वाकया ये है कि ये जल्द पैनिक कर गए ओके। और उस पैनिक में फिर इन्होंने ये वाले फैसले किए। अब खैर उनका मौकफ ये है कि पिम सरकारी अस्पताल है जबकि शिफा एक प्राइवेट हॉस्पिटल है। और वाकई मैं भी हैरान हुआ था जब सुप्रीम कोर्ट ने अल शिफा का कहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी ये मालूम है कि सरकार जो होती है वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल की अंदर सिक्योरिटी और मेडिकल अटेंशन की जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पे नहीं उठा सकती। तो ऐसा ऑर्डर क्यों ही दिया गया? तो बहरहाल उन्होंने इसकी थोड़ी बहुत तो अब ये डाइवर्जन डिविएंस की है उससे। और अब वो उसके लिए मेरे ख्याल से वो भुगतेंगे भी। मगर इसके साथ साथ जो पीटीआई के लोगों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जबकि उनको सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स को पब्लिक नहीं करना, उसके ऊपर सियासत नहीं करनी, उन्होंने बाकायदा आगे बढ़ चढ़ कर की है। और अब ये दोनों साइड्स ही जो है वो मुर्तकिब हुई हैं किसी ना किसी लेवल पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की मुकम्मल पासदारी ना करने की। तो लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई रजा, वो तो तहरीक इंसाफ ने, जाहिर है कि जब शिफा इंटरनेशनल नहीं ले जाया गया, फिर जिस तरह उज़मा खान साहिबा ने नरेट किया है कि उन्हें अलग गाड़ी में ले जाया गया, डॉक्टर फैसल सुल्तान की तो सिरे से मुलाकात ही नहीं हुई, तो ये वो बयान कर रहे हैं कि दिस इज व्हाट रियली हैपेंड। अदरवाइज गुज़िश्ता रात जब हुकूमत ये कहती है कि सिक्योरिटी खदशात थे, तो ये तो हुकूमत पर खुद सवालिया निशान नहीं होता कि जब आपको सिक्योरिटी अरेंजमेंट करनी होती है तो आप बेहतरीन प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी अरेंज करते हैं। अगर आप एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को शिफा इंटरनेशनल एक प्राइवेट सेटअप ही सही चले, आप अदालत के फैसले से नहीं भी अग्री करते हो, लेकिन आपको ले जाना है, यू कांट मेंटेन सिक्योरिटी ऑफ वन प्रेमिस, तो पूरे मुल्क की सिक्योरिटी आप कैसे करेंगे? ये सवाल तो उनसे फिर बजा होगा पूछना। जी नादिया, बिल्कुल बचा होगा। और यकीनन सिक्योरिटी का भी हुकूमत की जिम्मेदारी का भी सारा ताल्लुक है। मगर नादिया देखिए, आप भी जानती हैं और हम भी जानते हैं कि मैं ख्याल हूं किसी और का, मुझे सोचता कोई और है, सरे आईना मेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है। तो ये शेर हमेशा इस तरह के मामलात पर सादिक आता है जब भी पाकिस्तान में हम इस तरह की सियासी कोई हलचल या भौंचाल उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। यकीनन बड़ी एहतियात से करनी पड़ती है, क्योंकि हम सबका ये ख्याल होता है कि भाई कोई ऐसी गलत बात ना हो, कोई फॉल्स बात ना कह दी जाए, कोई किसी की दिल आज़ारी ना हो। आजकल तो ये भी बड़ा मसला होता है। मगर हकीकत ये है कि ये सब कुछ कौन, देखिए सुप्रीम कोर्ट किसकी वजह से पहले रिलीफ नहीं दे रही थी और एकदम यकायक क्या हुआ कि काया पलटी और क्या माहियत कल्ब हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दे दिया। और फिर उसके बाद ऐसा दिया कि बस कि जी 1 महीना पूरा वो रहेंगे। अब जाहिर बात है यानी कि गुड ये टू सी इसको, यू दोबारा हो गया। हाँ ये गुड टू सी यू हुआ या ये कोई सिग्नल था ना दिया, ये एक सिग्नल था। ओके। और ये सिग्नल 3 फरीकैन जो इस वक्त हैं उनके लिए था। पहला फरीक तो हुकूमत की जो मेन पार्टी है पीएमएलएन, ओके। ये उनके लिए सिग्नल था कि आप जो हैं
ये ना समझें कि आप इंडिस्पेंसिबल हैं और आपके अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है। और ऑप्शंस हमेशा हमारे पास होती हैं, नंबर वन। ठीक। नंबर टू, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए था कि अगर आपने नए सूबों के ऊपर या एनएफसी अवार्ड के ऊपर मजीद आपने शोर मचाया या आपने ताउन ना किया, जो इस वक्त एक एफर्ट की जा रही है रियासत को ठीक करने के लिए, ओके। तो बस फिर आप समझिए कि हमें और भी इत्तेहादी मिल सकते हैं। ठीक। और जो तीसरा अहम फरीक है जो कि इस वक्त डायरेक्ट कहा गया कि भाई तैयारी कर लीजिए, आप के साथ हम मामलात, क्योंकि आपको पता है इन चीज़ों का एक बैकग्राउंड होता है, कोई एकदम तो हादसा नहीं होता। कई महीनों से हम सुन रहे थे, हफ्तों से, कि गुफ्तो शुनीद जारी थी बैकडोर। सही। सही। और यकीनन उस गुफ्तो शुनीद में ये हुआ मामला, फिर आपने देखा कि फौरी तौर पर रॉयटर्स की एक स्टोरी भी आ गई हम्म। जिसमें खुद जुल्फी बुखारी साहब, जो कि मोतमद खास हैं इमरान खान के भी और बुशरा बेगम के भी, उन्होंने ये कहा कि अगर वो रिलीज हो जाएंगे तो वो बिल्कुल इदारों के खिलाफ कोई बात नहीं करेंगे, वो मिलिट्री लीडरशिप के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। तो ये एक सिग्नल था दोनों साइड से। ओके। अब हुकूमत ने जो किया है, हुकूमत ने उसको अपनी तरफ से सबोटाश करने की कोशिश की है कि जैसे वो, और यकीनन शायद उनको मुकम्मल तौर पे वो ऑन बोर्ड नहीं थे और ऑन बोर्ड हो भी नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है नादिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के लिए तो इससे बड़ा कोई खतरा ही नहीं है कि इमरान खान बाहर हों और मुल्क में सियासी तब्दीली हो सही। और वो दोबारा से इक़्तिदार में आ जाए, क्योंकि उन्होंने आते ही उनको जेल में डाल देना है।